हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉग्निटिव प्रोसेस के अंडर वो है थिंकिंग। ओके, तो थिंकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आप थिंकिंग को क्या समझते हो नॉर्मली? तो थिंकिंग को आप कह सकते हो कि एक मेंटल एक्टिविटी होती है या एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आप किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो। ये ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि थिंकिंग एक्चुअल में क्या है। Thinking is a complex mental activity. It is a symbolic in character, initiated by problem which the individual is facing, involves the response of individual to this problem. मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो थिंकिंग क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये इसके अंदर ना सारे मेंटल प्रोसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। फिर इट इज अ सिंबॉलिक इन कैरेक्टर, इनिशिएटेड बाय अ प्रॉब्लम। मतलब आप जो भी किसी चीज के बारे में तभी सोचोगे जब आपके सामने कोई कंडीशन, कोई स्टिमुलस, कुछ भी ऐसा कुछ प्रेजेंट होगा। ठीक है। तब आप उस चीज के बारे में सोचना शुरू करोगे। विच इज मतलब जो इंडिविजुअल जो भी है, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, अगर उसके सामने कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन, कोई स्टिमुलस, कुछ भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा, तब वो उस चीज के बारे में सोचना शुरू करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम में आपके सामने जब क्वेश्चन आता है कोई भी आपके क्वेश्चन पेपर में, तब आप उसके बारे में एनालाइज करना शुरू करते हो, कंक्लूज अपना आप सारा चीज सोचने लगते हो कि आपने क्या याद किया है। ठीक है। आप अपनी सारी चीजें जितना आपने पढ़ा होगा वो सब रिकॉल करने लगते हो। तो वहां पे वो क्वेश्चन आपको ट्रिगर कर रहा है, मीन्स वो चीज आपको ट्रिगर कर रही है सोचने के लिए। ठीक है। इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल टू प्रॉब्लम। मतलब हर इंडिविजुअल का एक रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स स्टिमुलस, वो होती है आपकी थिंकिंग। थिंकिंग इज डिराइव फ्रॉम कॉग्निटायर, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू थिंक, मतलब सोचना। कॉग्निटिव का मतलब है सोचना। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गैरन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गैरन जो है वो है थिंकिंग इज बिहेवियर विच इज ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन इन विच सिंबल्स लाइक इमेजेस, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। मतलब क्या है कि गैरन ने 1968 में क्या कहा है कि थिंकिंग एक इम्प्लिसिट एंड हिडन है, मींस बिहेवियर है एक ऐसा जो इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट जैसे हमने बात करी थी इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट क्या होता है? इंटरनल बिहेवियर। और हिडन ऑफ कोर्स, जैसे आप कुछ सोच रहे हो तो आपके सामने वाले को नहीं पता होगा आप क्या सोच रहे हो। सो इट इज एन इम्प्लिसिट एंड हिडन बिहेवियर जिसमें सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक इमेजेस, आइडियाज, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लिमर 1970 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, थिंकिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ऑफ कोर्स जैसे हमने बात करी कि आपके सिचुएशन में कोई एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा जिसको आप सॉल्व करने के लिए ही सोचते हो, या उसको उसका कंक्लूजन, उसको एनालाइज करने के लिए सोचते हो। ठीक है। तो वहां इसको इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बोला गया है, इन विच वी यूज आइडिया सिंबल्स इन प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी। मतलब हम अपनी जितने भी आइडियाज होते हैं हमारे दिमाग में, जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, वो सब यूज करते हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। अब टाइप्स ऑफ थिंकिंग की अगर हम बात करें तो पहला हमारे पास परसेप्चुअल या फिर कॉन्क्रीट थिंकिंग। अब कॉन्क्रीट से आप क्या समझ रहे हो? परसेप्चुअल मीन्स जो परसेप्ट कर रहे हो आप। ठीक है। और परसेप्शन वही होता है जब स्टिमुलस प्रेजेंट होता है सराउंडिंग में। ठीक है। कॉन्क्रीट से अगर आप मीनिंग निकालोगे तो कॉन्क्रीट मीन्स कोई हार्ड सरफेस, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो थिंकिंग है वो हार्ड स्टिमुलस को लेकर है। ठीक है। आप क्या उसको परसीव कर रहे हो, आप उसको कैसे सोच रहे हो। जैसे हमने बात करी थी नॉर्मली कि अंधेरे कमरे में रस्सी पड़ी है, आप उसको सांप समझ रहे हो, तो वो आपकी थिंकिंग वही है कि आपने उसको सांप समझा, वो आपका परसेप्शन है। ठीक है। तो उसको लेके अब आप क्या सोच रहे हो कि अरे सांप है तो डेंजर है, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा या हमें से भागना पड़ेगा। ठीक है। तो यही होती है आपकी थिंकिंग जो परसेप्शन के अकॉर्डिंग है, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट स्टिमुलस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इट इज कैरिड बाय परसेप्शन ऑफ एक्चुअल और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट। मतलब कुछ प्रेजेंट है प्रॉपर आपके सराउंडिंग में। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्सेप्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड पर, या एब्स्ट्रैक्ट मतलब सोचने के बेस पर। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे हमने एग्जांपल के बाद तौर पे बात की थी बिग बैंग थ्योरी की। तो बिग बैंग थ्योरी आपने देखी नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ते हो, उसका एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हो, इमेजिनेशन फॉर्म करते हो। तो वैसी जो चीजों के अकॉर्डिंग आप सोचते हो वो होती है आपकी कॉन्सेप्चुअल या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। It is a form of abstract thinking where one make use of concept, generalized idea and languages. मतलब
कॉन्सेप्चुअल बेस पर आप कोई आइडिया फॉर्म करते हो, ठीक है, आप कोई इमेजिनेशन फॉर्म करते हो अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्टिव या फिर लॉजिकल। अब लॉजिकल ऑफ कोर्स हर चीज में लॉजिक होना चाहिए ना, लाइक बेवजह की चीजें सोचना इस आपका लॉजिकल वे में नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है, ठीक है, डे ड्रीमिंग समथिंग वैसा कुछ होता है। लॉजिकल जिसके पीछे एक लॉजिक हो कि आप सोच रहे हो, ठीक है। आपका जैसे आप क्लास में आप कोई क्लास सब्जेक्ट क्लास अटेंड करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको नहीं पता, तो आप टीचर से पूछते हो ना कि हमारा ये क्वेश्चन है, हमें ये इसका आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो वहाँ पे आपका लॉजिक थिंकिंग काम कर रहा होता है। इसमें क्या लिखा है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एम्स एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रेदर देन सिंपल प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स लॉजिकल है तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसमें। इट रिक्वायर्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस, फाइंड न्यू वेज ऑफ रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। मतलब इसमें क्या होता है कि सारा चीज जो आपने सीखा होगा, सारे एक्सपीरियंसेस वो सब आप रिकलेक्ट करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप नए जो आपको सिचुएशन मिल रहा है उसके लिए नए कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे, जो कि आपकी एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है। नेक्स्ट आपका है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, क्रिएटिव मीन्स कुछ नया, कुछ अलग, जो होता है ना जो नेचुरली प्रेजेंट है उससे कुछ हट के सोचना, वो होती है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग। इट इज चीपली एम्ड एट क्रिएटिंग समथिंग न्यू, मतलब आप कुछ नया बनाना चाहते हो। इट इज एन सर्च ऑफ न्यू रिलेशनशिप एसोसिएशन टू डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट नेचर ऑफ थिंग इवेंट या सिचुएशन। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि आप कुछ ऐसा सोचना चाहते हो, कुछ ऐसे आप लाइक एसोसिएशन ढूंढ रहे हो, कुछ ऐसा डिस्क्राइब करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो आपकी होती है क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इट इज हाई ऑर्डर वेल डिसिप्लिन्ड थ्रू थॉट प्रोसेस विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ कॉग्निशन skills, cognitive skills like conceptualization, ठीक है, एंड इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। मतलब इसमें क्या बताया गया है आपको, लाइक जैसे क्रिटिकल थिंकिंग होती है किसी भी ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचना, ठीक है, तो एक हाई ऑर्डर वेल डिसिप्लिन थॉट प्रोसेस है। मतलब कुछ ऐसा लाइक होता है ना, क्रिटिकल मीन्स कुछ ऐसे सीवियर कंडीशन हो गया, इमरजेंसी थिंकिंग, लाइक होता है ना कुछ अब तो तुरंत करना ही पड़ेगा, तुरंत सोचना है, वो होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। जिसमें बताया कि हाई ऑर्डर वेल डिसिप्लिन थॉट प्रोसेस होता है ना, क्योंकि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचना चाहते हो। विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, मतलब आपके जितने भी मेंटल प्रोसेस होते हैं, आपका टेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, आपका इंटेलिजेंस, सब आप लगा के एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हो जो आपके कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। आपकी इंटरप्रिटेशन, आप जो समझ रहे हो उसको उसको जो आप देख रहे हो या मीन जो आप इंटरप्रेट कर परसीव कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एनालाइज कर रहे हो, सिंथेसिस कर रहे हो, वैल्यूएशन, मतलब ऑल ओवर सारी चीजों को कह सकते हो आप एक कॉम्बिनेशन फॉर्म करके तुरंत एक जो सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, वो होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट होती है थिंकिंग कितने टाइप की होती है। थिंकिंग होती है दो टाइप की। अब थिंकिंग का पहला टाइप हम जैसे अगर हम बात करें तो पहला टाइप यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल्ड थिंकिंग। कंट्रोल्ड थिंकिंग क्या होता है, लाइक जो आपके वॉलेंट्री एक्शन में है, मतलब आप समझ रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोचना चाहते हो, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो होती है कंट्रोल, मीन्स आपके कंट्रोल में है। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थॉट्स। क्या होता है, ये कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थॉट्स होते हैं। कीप इन क्लोजेड विद रियलिटी, रियलिटी बेसिस पे होता है, एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। मतलब आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिसके अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो। इसमें होता है रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ऑफ कोर्स रीजनिंग, अगर आप किसी चीज के पीछे लॉजिक ढूंढ रहे हो, कुछ कि हाँ सॉल्व करना चाहते हो, तो वो आपका हो गया रीजनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन चाहते हो, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग जो सोच रहे हो वो होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। एंड देन क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब आप कुछ नया इनोवेट करना चाहते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग क्या है, मतलब जो आपके एक्शन में नहीं है, बस वो चल रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, सेंसलेस होती है कभी कभी, ठीक है, लाइक कुछ भी चल रहा है, कुछ भी आप सोच रहे हो, बस सोच रहे हो, ठीक है, उसका कोई रिलेशन नहीं है आपके प्रेजेंट टर्म्स पे, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पर, वो होती है आपकी फ्री थिंकिंग। इसमें दिया है इन फ्री थिंकिंग थॉट प्रोसेस आर अलाउड मच ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। मतलब कुछ भी सोच रहे हो, बहुत फ्रीडम है आपके थॉट्स को, कहीं भी कुछ भी कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी मेमोरी पे चले जा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी सोच रहे हैं, ऐसा होता है। नाइदर देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ रियलिटी इन टर्म्स, मतलब आपका कोई रियलिटी बेसिस पे कुछ है नहीं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है,
अगर आप एग्जाम टाइम में सोच रहे हो तो आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन सोच लिया, अब इसके बारे में हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचना है। लेकिन इसमें क्या है, आपका कुछ भी, हाँ इसके बाद कुछ और, इसके बाद कुछ और, आप कुछ भी सोचते हुए आगे बढ़ रहे हो। इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, नॉट डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ थिंकर्स, मतलब ना तो इसमें कोई टाइम लिमिट है, ठीक है। अब वो आपके अकॉर्डिंग ना, आप कब इस चीज को स्टॉप करोगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई स्पेस नहीं है बीच में, क्योंकि वो एक चीज से दूसरी चीज पे, दूसरी चीज से तीसरी चीज पे शिफ्ट होती रहेगी, ठीक है, वो ऐसे चलती रहेगी, कॉन्टिन्यूअस रहती है। टू अचीव सर्टेन गोल विच इज रियलिस्टिक, मतलब आप कुछ भी कुछ ऐसे सोच रहे हो, लाइक कभी कभी हम लाइक होता है ना, सोचते हो कि हाँ कभी मेरे पास कुछ ऐसा होगा या कभी मैं कुछ ऐसा करूंगा, तो आपकी अभी फ्री थिंकिंग है, आप वो सोच रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चले जा रहे हो कि हाँ ऐसा होगा, फिर ऐसे करेंगे, तो वो आपकी फ्री थिंकिंग, बट अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अभी नहीं है। जैसे आपका इमेजिनेशन हो गया, डे ड्रीमिंग हो गया, या फिर ड्रीमिंग हो गया, ये होती है आपकी थिंकिंग पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल्स ऑफ थिंकिंग। लेवल्स ऑफ थिंकिंग क्या है, लाइक किस लेवल पर आप सोच रहे हो। लेवल लाइक आप कह सकते हो एक प्रिंसिपल बेसिस पे या स्टेप बाय बेसिस पे आप किस लेवल तक आप सोच रहे हो, ठीक है। इसमें पहला आपका इसमें जैसे दिया है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज क्रिएटेड बाय डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम इन 1956, मतलब ये टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया गया है, जो कि डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने किया है 1956 में। टू प्रमोट हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन सच एज एनालाइजिंग, evaluating concepts, processes, procedures, principles rather than just remembering fact। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने इस चीज को इसलिए इन्वोट किया कि जैसे बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं, तो वो नहीं, उसके उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में उसको क्या कहते हैं, यूज करना सीखें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग नए नए कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, ठीक है, इवेलुएट करें कि आखिर ये यूजफुल है कि नहीं, ये सारी चीजों को इन्होंने इंक्लूड किया इस प्रिंसिपल में, अपने अपने उन्होंने इस प्रिंसिपल में सब कुछ इंक्लूड किया कि हाँ ऐसी ऐसी भी चीजें होती हैं थिंकिंग में। दिस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व 6 लेवल। इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कितने लेवल है, 6 लेवल है। while infant and toddlers mostly use 2 levels, by the age of 2 level, by the age of 3 children can use it all 6, मतलब इन्होंने जैसे लेवल बताया ना कि एक एक लेवल होता है थिंकिंग, 6 लेवल है, तो जो छोटे बच्चे उनको कहाँ इतनी समझ है, उतना नहीं सोच रहे हैं, तो उन्होंने यही चीज बताया कि इन्फेंट जो टॉडलर्स होते हैं वो सिर्फ पहले 2 लेवल तक पहुंचते हैं, या सिर्फ 2 लेवल तक की ही थिंकिंग करते हैं जो उनके यूजफुल होती है। बाकी जो अबव ऑफ 3 इयर्स चिल्ड्रन होते हैं वो उसके बाद से सारी लेवल्स उनके अंदर वो सारी वो होने लगती है, ठीक है, वो उन सारे लेवल्स के अकॉर्डिंग वो सोचने लगते हैं, ठीक है। इसके जैसे इसमें हम लेवल्स की बात करें तो लेवल में हमारा आपका पहला जो लेवल आता है वो होता है नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो हमने बात करी थी कि इन्फेंट एंड टॉडलर्स तक ही होता है, जो ये 2 लेवल होते हैं, ठीक है। तो नॉलेज में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, ऑब्जर्व करना, सीखना, ये सारी ना डिस्कवरी, तो बच्चे वही करते हैं ना, सीखते हैं, जो होता है वो वही नॉलेज उनके दिमाग में होता है, कुछ सुन लिया तो वो बोलते हैं, बस उतना ही होता है। लेकिन आगे उसके चीज का क्या करना है, लाइक थिंकिंग कैसे अपग्रेड होती है, वो उन्होंने इन चारों में बताया हुआ है। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, फिर उसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, समराइज करना, उसके बाद ट्रांसलेट करना, यही सारी चीजें हैं, ठीक। जो आगे की चार चीज है वो होती है एप्लीकेशन। अब हमने जो सीखी है, जो हमने समझी है, उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि लाइक हाँ अगर हम किसी चीज पे अप्लाई करें तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, क्या आउटकम आएगा। देन सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, मतलब हम कुछ पुरानी चीजों को भी इंक्लूड करते हैं नई चीजों का सोल्यूशन ढूंढने में। फिर नेक्स्ट आता है आपका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब कि जो ऑल ओवर आपने सोचा है उसको इवेलुएट करना है कि हाँ अब ये एप्लीकेबल है इस प्रॉब्लम पर। वो अबव 3 ऑफ ईयर्स ऑफ द चिल्ड्रन से शुरू हो जाता है, बाकी के 6 लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टरेशन इन थिंकिंग। ऑल्टरेशन मतलब अब लाइक थिंकिंग या सोचने के तरीकों में भी कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। हर चीज, हर मेंटल प्रोसेस का एक ऑल्टरेशन होता है, तो थिंकिंग का भी एक ऑल्टरेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑल्टरेशन ऑफ थिंकिंग में, कॉग्निटिव डिसऑर्डर आर मेंटल कंडीशन दैट कॉज पीपल टू हैव डिफिकल्टी थिंकिंग क्लियरली एंड प्रिसाइसली। लाइक हमें होता है ना, कोई सॉल्यूशन हमारे सामने है, कोई प्रॉब्लम सामने है, तो हम उसके बारे में आराम से सोच सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने कह सकते हो आप ब्लेस्ड नहीं होते हैं कि वो शायद नहीं सोच पाते हैं। कहते हैं लाइक नॉर्मल लैंग्वेज, आप कॉमन लैंग्वेज में मोटी बुद्धि है क्या, समझ में नहीं आता तुझे, तो वो हो सकता है उस चीज के बारे में उसके अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सोच ना पा रहा हो, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें
सिम्टम ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक जो भी आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस है उसमें कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्स होंगे जो थिंकिंग अफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। बाय वेरी दे आर जनरली मार्क्ड बाय इम्पेयर्ड अवेयरनेस, लाइक वो उस चीज के बारे में इतना अवेयर नहीं है इसलिए वो शायद सोच नहीं पा रहे हैं, उनका परसेप्शन सही नहीं है, उनके रीजनिंग मेमोरी या जजमेंट में कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, हो सकता है उन वो रीजनिंग लाइक कह सकते हैं ना इवेलुएट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या फिर उनकी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी वो उनको याद ही नहीं है, तो उसके आगे वो क्या सोचेंगे जब याद ही नहीं है, ठीक है। जजमेंट लाइक वो क्या कह सकते हो कि चीज के बारे में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जो थिंकिंग को अफेक्ट करती है। 4 मेजर कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर जो थिंकिंग में हमें देखने को मिलती है वो होती है डेलीरियम, ठीक है, डिमेंशिया, अमनीशिया, कॉग्निटिव डिसऑर्डर अदरवाइज नॉट स्पेसिफिक। देखो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफाइड नहीं है कि हाँ थिंकिंग को ही इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑल ओवर भी इफेक्ट करते हैं, तो उनको फोर्थ पार्ट पे रखा हुआ है। बाकी डेलीरियम है आपका, डिमेंशिया है, एमनीशिया। डिमेंशिया एमनीशिया वही है आपका मेमोरी लॉस। एमनीशिया में होता है कि हाँ कभी ना कभी आपको चीजें याद आएंगी, डिमेंशिया का होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी होती है, वो धीरे 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 आप चीजें बोलने लगते हो और वो कभी नहीं याद आती, वो एक कह सकते हैं कंडीशन होती है, ठीक है। डेलीरियम मीन्स लाइक आप सोच रहे हो अपने उसमें डेल्यूजन में खोए हुए, अपनी इमेजिनेशन में खोए हुए हो। ओके तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो एप्टीट्यूड मीन्स क्विकनेस इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, लाइक आप कितने अच्छे से सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कितनी जल्दी कर पा रहे हो, वो आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ सेकंड्स में सीख लिया, कुछ मिनट्स में सीख लिया, कुछ लोग घंटों लगे हुए हैं रटने में, कुछ कुछ लोग घंटों समझ रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो नहीं समझ पा रहे वो। तो एप्टीट्यूड क्या होता है आपका, एक क्विकनेस इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग होता है। तो एप्टीट्यूड क्या है कि एक लाइक कह सकते हो ना लर्निंग में सीखने का एक लाइक होता है ना कि कितनी जल्दी एक एबिलिटी कैपेबिलिटी होती है कि आप कितनी जल्दी चीजों को सीख रहे हो, कितनी चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। इट मे बी नेचुरल टैलेंट ऑल एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर ये नेचुरली प्रेजेंट हो, लाइक कुछ लोग होता है ना कि इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी, वो नेचुरली चीजों को समझ पा रहे हैं, बट कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोगों का इतना लाइक माइंड कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता है। It is a special alertness or fitness for special abilities such as mechanical, musical, artistic, scholastic और religious, मतलब लाइक होता है ना सबकी एबिलिटी सोचने की अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके की होती है। हो सकता है कुछ लोग एकेडमिक ना अच्छे हो लेकिन आर्ट साइड में, ठीक है, लाइक मतलब उनका डांस म्यूजिक इन सारी चीजों में अच्छे हो, उसमें उनका दिमाग अच्छे से चलता है, वो अच्छी चीजें सोच पा रहे हो सकता है ना। लाइक कुछ लोग स्कॉलर ना हो, इतने एकेडमिक में अच्छे ना हो, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग ज़्यादा अच्छी होती है उनकी। इसी इसमें वही बताइए कि उनकी जर्नल इंटेलेक्चुअल जो है, ठीक है, उनकी एबिलिटी जो है लाइक प्रोफिशिएंसी अचीवमेंट ये सारी लाइक उनकी मैकेनिकल म्यूजिकल आर्टिस्टिक स्कॉलिस्टिक्स रीजनल ये सारी चीज़ें उनकी अच्छी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्टीट्यूड मीन्स स्पेसिफिक एबिलिटी और कैपेसिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम जर्नल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दैट हेल्प्स टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी और अचीवमेंट इन गिवन फील्ड, मतलब एक ऐसी एबिलिटी जो आपको एक रिक्वायर्ड फील्ड में मिलती है। लाइक कुछ लोग होते हैं ना लाइक म्यूजिक में अच्छे हैं, कुछ लोग एथलेटिक्स में अच्छे हैं, कुछ लोग आर्ट में अच्छे हैं, तो उसके अगर अकॉर्डिंग वो उस चीज को करते हैं तो उनको सक्सेस मिलती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें डेफिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड तो बिंगम 1937 में उन्होंने बताया है एप्टीट्यूड रिफर्स टू डू क्वालिटीज कैरेक्टराइजिंग अ पर्सन वे ऑफ बिहेविंग which serve to indicate how well he can learn to meet and solve a certain specified kind of problem, मतलब लाइक कि उन्होंने ये समझाया कि ऐसी क्वालिटी है, ऐसी कैरेक्टर कह सकते हैं ना, एक ऐसा पैटर्न है पर्सन के अंदर, एक ऐसी कैपेबिलिटी एबिलिटी है जो पर्सन के बिहेवियर में इंडिकेट होती है, जिसमें वो सीखना चाहता है, जिसमें वो समझना चाहता है, ठीक है, जो अपनी लाइक अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, अपनी सारी चीज़ों को अपनी नीड्स को पूरी कर सके, वो एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो इन सारी चीज़ों इन स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक कंडीशन में उन सारी चीज़ों को तुरंत ही डील कर सके, ठीक है, वो होती है आपकी एप्टीट्यूड। कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड क्या होता है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड में अगर हम समझना चाहें तो कॉन्सेप्ट इसमें बताता है कि आपकी जो एबिलिटी होती है वो किन किन फॉर्म में होती है। एप्टीट्यूड को एबिलिटी ही कहा गया है, तो वो किन किन फॉर्म में होती है उसके बारे में अगर हम बात करें, एप्टीट्यूड रिफर्स टू अ पर्सन्स नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट फॉर समथिंग
हेयर आर सम की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एप्टीट्यूड, मतलब एक नेचुरल एबिलिटी या फिर टैलेंट होती है पर्सन के अंदर, ठीक है, वो रिफर करती किस हिसाब की है या किस टाइप की है। तो पहला इसमें बताया गया है इननेट। इननेट मीन्स बाय बर्थ, लाइक होता है ना कि खुद पहले से ही लेके हम वो टैलेंट लाइक बाय बर्थ है हमारे अंदर, वो हम लेके ही पैदा हुए थे। Aptitude is often seen as innate ability present from birth to developing of early life. Like कुछ लोग होता है ना कि बचपन से ही अच्छे होते हैं, उनको उनकी लैंग्वेज बड़ी क्लियर होती है, उनको बोलना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, तो आगे चल के स्पीकिंग में फील्ड में अच्छे होते हैं। कुछ लोग होती है हैंड राइटिंग ही बड़ी अच्छी लेके पैदा हुए हैं, कुछ लोग का आर्ट बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, कुछ लोग की बॉडी बिल्ड बहुत अच्छी होती है कि हाँ ठीक है वो हम लेके हम पैदा लाइक हुए हैं ना, ऐसा होता है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है स्पेसिफिक एबिलिटी। अब स्पेसिफिक एबिलिटी में क्या बताया गया, लाइक किसी पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर एक कह सकते हो ना कि ऐसी फील्ड में उसको उसके पास टैलेंट है, उसके पास एक एबिलिटी है कि उसमें वो अच्छा कर जाएगा। जैसे इसमें बताया गया है कि मैथमेटिकल हो सकता है, लिंग्विस्टिक हो सकता है, स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, स्पेशल मीन्स थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है लाइक होता है ना कि स्पेसिफिकली इस चीज में वो बंदा बड़ा अच्छा है या वो पर्सन बड़ा अच्छा है, होता है ना, तो वो होती है एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। नेक्स्ट हम इसमें बताया गया पोटेंशियल। पोटेंशियल फॉर लर्निंग। पोटेंशियल फॉर लर्निंग का मतलब है कि लाइक एप्टीट्यूड इज नॉट जस्ट अबाउट करंट एबिलिटी बट ऑल्सो अबाउट पोटेंशियल फॉर लर्निंग एंड डेवलपिंग। मतलब लाइक कि करंट एबिलिटी के बारे में नहीं बात करी, वो किसी भी चीज में लाइक होता है ना उसके अंदर बड़ा जज्बा है, बड़ा उसके अंदर ये टैलेंट है कि वो चीजों को जल्दी समझ पाता है, चीजों को जल्दी सीख पाता है, तो वो होती है पोटेंशियल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इसमें बात करी गई है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स किसी भी टाइम पे आप किसी भी सिचुएशन पे आप कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे आप अपने अंदर की चीजों को नॉर्मली स्टेबल करके रखते हो, ठीक है। लाइक कुछ लोग होते हैं ना कुछ कंडीशंस में ज्यादा एक्सरेट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या है कि कुछ लोग नॉर्मलाइज रहते हैं, वो उनकी एक एबिलिटी होती है, बहुत काम होते हैं, बहुत पेशेंट होते हैं। देन हेरिटेटिबिलिटी। हेरिटेटिबिलिटी में क्या है कि रिसर्च सजेस्ट दैट एप्टीट्यूड हैव सिग्निफिकेंट जेनेटिक कंपोनेंट। ऑफ कोर्स ये जेनेटिक कंपोनेंट इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे आप नोटिस करना कभी फैमिली में कोई बात हो रही थी तो ये पापा ये इसका गुस्सा तो बिल्कुल इसके पापा की तरह है, ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह ऐसा है, ठीक है, ये अपनी मम्मी की तरह चिढ़ती है। तो ये सारी चीजें होती है ना कि आप हेरिट करके आ रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स या जो एबिलिटीज जो टैलेंट्स आपके पेरेंट्स में होती हैं वो आपके पास होती हैं। नेक्स्ट इज डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक में क्या है, एप्टीट्यूड आर ऑफन डोमेन स्पेसिफिक मीनिंग दे अप्लाई टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज या फिर स्किल। मतलब कुछ स्पेसिफाइड फील्ड में किसी स्पेसिफाइड एरिया में नॉलेज होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसी के लाइक एक फॉर एन एग्जांपल किसी के पापा बिजनेस में बड़े अच्छे हैं, उनका बिजनेस जो थिंकिंग है ना वो बड़ा अच्छा है, तो वो बच्चे में इनहेरिट हो रहा है, तो उसके पास भी बिजनेस जैसे आइडियाज, बिजनेस जैसे थिंकिंग, वो चीजें ना बड़ी रिलेटेबल होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात इसमें नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है हेराइकल। हेरारकी में लाइक होता है ना कि आपका एक चलता आ रहा है, एक एबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी है जो आपके अंदर चलती आ रही है, लाइक आपके फैमिली में चलती आ रही है, ठीक है, या फिर आपके कह सकते हो कि जो अभी आप जिस चीज के पार्ट हो उसमें चलती आ रही है, तो वो होती है आपकी हेरारकी। तो वहां पे एक ऐसी एबिलिटी लाइक ऑर्गेनाइज्ड हेरारकियल विच जर्नल एबिलिटी हो सकती है, जो कि इंटेलिजेंस, जैसे घर में सभी स्मार्ट हैं भाई, सभी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, या फिर सबके पास एक ऐसी एबिलिटी है लाइक लर्निंग अच्छी है उनकी, या फिर सब म्यूजिशियन है, तो होता है ना कि हायरार्की में एक इंटेलिजेंस या फिर एक एबिलिटी लेवल चलती आ रही है, वो होती है स्पेसिफिक एबिलिटी। जैसे मैथमेटिक्स एबिलिटी लाइक हो सकता है ना कि सब मैथ साइड से हैं, कि मम्मी भी इंजीनियर थी, पापा भी इंजीनियर थे, बच्चा भी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो ये सारी चीजें होती हैं कि वो इंटेलिजेंस जो है ना वो ट्रांसफर हो रही है, हायरार्की में चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड के कितने टाइप्स हैं, तो पहला है मैनुअल एप्टीट्यूड। पहला मैनुअल एप्टीट्यूड बोला गया है जो मोटर पे है, मोटर मतलब फिजिकल एबिलिटी, लाइक कुछ लोग एथलेटिक्स होते हैं ना, तो वो इनबॉर्न टैलेंट होता है कि हाँ ये एथलेटिक बॉडी लेके पैदा हुए हैं और ये अच्छा खासा एथलेटिक एक्टिविटी में सक्सेस गेन कर सकते हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड मतलब लाइक मैकेनिकल मीन्स थिंकिंग बेस्ड, जो उन कॉन्सेप्चुअल चीजों को, उन जो लाइक होता है ना प्रिंसिपल बेसिस चीजों को वो जल्दी सीख जाते हैं, तो वो होती है उनकी मैकेनिकल एप्टीट्यूड। देन क्लरिकल। क्लरिकल मीन्स जो
लाइक इंटेलिजेंस में, लाइक कहते हैं ना, सॉल्विंग में बड़े अच्छे होते हैं, मैनेजिंग में बड़े अच्छे होते हैं, वो होती है क्लरिकल। कुछ लोग होते हैं ना कि मैनेज बड़ा अच्छा कर लेते हैं, किसी भी सिचुएशन, किसी भी चीज, प्रॉब्लम को वो आराम से, बहुत तरीके से वो मैनेज हो जाता है, और वो प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाती है, वो होती है क्लरिकल एक्टिविटी। देन अदर्स में आपकी आती है जनरल लर्निंग, जो नॉर्मली आप सीख रहे हो उसके बारे में है। देन आपकी आती है वर्बल, ठीक है, वर्बल एप्टीट्यूड आता है। वर्बल में क्या है, जैसे लाइक लोग जो वर्बली सीख रहे हैं, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, वो होता है आपका वर्बल एप्टीट्यूड या वर्बल एबिलिटी। देन न्यूमेरिकल मतलब जो नंबर्स बेसिस होते हैं, लाइक कुछ लोग होता है ना कि नंबर सॉल्विंग में बड़े अच्छे होते हैं, मैथमेटिकल उनका अच्छा होता है, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि जो किसी भी चीज में, लाइक कह सकते हो ना, मैकेनिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइक होता है जैसे आपका कह सकते हो कि उनको जो बाकी के अदर लाइक सॉल्विंग टाइप ही होता है, वो अलग से उनके अंदर एबिलिटी होती है कि हाँ, इस चीज को वो तुरंत कैच कर सकते हैं, तुरंत गेन कर सकते हैं, वो होता है इंडक्टिव रीजनिंग एप्टीट्यूड। देन फिंगर डेक्स्ट्रिटी ऑफ एप्टीट्यूड, लाइक होता है ना, कुछ लोगों के हाथों में हुनर होता है, ठीक है, तो वो एबिलिटी होती है कि वो कुछ भी करते हैं तो वो अच्छा होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक है, लाइक आर्ट साइड से बच्चे हो गए, वो हो गया। मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन, जैसे लाइक होता है ना कि मैकेनिकली थिंक कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बेसिस जो थिंक कर रहे हैं, वो होते हैं। सिंबॉलिक मीन्स कुछ लोग होते हैं ना कि आपको इमेजिनेशन बड़ा अच्छा कराते हैं, बड़ा लाइक होता है ना, जैसे आपके ऑथर्स होते हैं, आपके पोएट्स जो होते हैं, तो वो हर चीज को रिलेट करना बड़ा अच्छा से जानते हैं, तो वो होता है आपका सिंबॉलिक रीजनिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी इन एप्टीट्यूड। अब इसमें क्या है कि जो एप्टीट्यूड होता है उसमें इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है, ऑफ कोर्स उसमें फिर भी वेरिएशंस होती हैं, अब अलग तो है लेकिन उसमें भी वेरिएशंस, कौन कौन के टाइप्स की एबिलिटीज होती हैं, कौन से अलग अलग टाइप्स की एबिलिटीज हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी इन एप्टीट्यूड रिफर्स टू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, abilities and capacities that distinguish one person from another। मतलब कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी एबिलिटी, कुछ ऐसी कैपेसिटी जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाती है। लाइक अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बात करो, तो अगर किसी घर में दो ट्विन्स भी हैं, अगर ट्विन्स भी हैं, तो उनके अंदर भी सेम चीजें नहीं देखने को मिलती। हो सकता है किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को डांस अच्छा लगता है, तो वहां भी आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपकी एबिलिटी है, वो डिफरेंट है, जबकि वो क्या है, वो ट्विन्स हैं फिर भी। ओके, तो इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, तो पहला है आपका कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या है कि इंटेलिजेंस, मेमोरी, अटेंशन या प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो उनकी डिफरेंट होती है, अब एक दूसरे से अलग होती है। देन पर्सनैलिटी ट्रेड्स। पर्सनैलिटी ट्रेड्स में हम अगर हम बात करें, तो पर्सनैलिटी ट्रेड्स में क्या बताया गया है कि डिफरेंसेस होते हैं आपके, लाइक होते हैं ना, आप कॉन्शियस कितने हो, आप किस चीज पे कितना समझ पा रहे हो, एक्स्ट्रावेंशन, और फिर आपका होता है ना न्यूरोटिज्म, ठीक है, ओपन, आप कितने ओपन माइंडेड हो, बाकी सारी चीजें लाइक होती है ना, जो आपके पर्सनालिटी बेसिस पर होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। लाइक कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि वो क्रिएटिव साइड पर हैं, और कुछ लोग होता है एकेडमिक साइड पे, तो वो इंटरेस्ट हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे, लाइक होता है ना वोकेशनल इंटरेस्ट, हॉबीज सबकी अलग होती है ऑफ कोर्स। लर्निंग स्टाइल, सबका सीखने का, देखने का, समझने का जो भी नजरिया होता है, या कह सकते हो आप जो एक एबिलिटी होती है, वो अलग होती है। कुछ लोग होता है ना कि वो पढ़कर सीख लेंगे, वो पढ़कर समझ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उसको करके समझेंगे, प्रैक्टिकली जब तक वो नहीं करेंगे उसको, उनको वो थ्योरेटिकल पार्ट नहीं समझ में आएगा, तो वो होता है उनका लर्निंग स्टाइल। तो जैसे मैंने बताया, ऑडिटरी, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल। और विजुअल मतलब जो देख के सीख रहे हैं, ऑडिटरी जो सुन के सीख रहे हैं, काइनेस्थेटिक जो करके सीख रहे हैं, फिजिकल काम, एंड टैक्टाइल मीन्स जो टच के अकॉर्डिंग वो सीख रहे हैं। देन आपका आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, तो इमोशनल मीन्स जो सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, लाइक कुछ वैसे होते हैं जो इमोशनली वीक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो उनको वो सिचुएशन, जैसे ही कुछ हार्श सिचुएशन आती है, तो वो थोड़ा सा लो डाउन हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, लाइक वो जो इमोशनल स्ट्रांग होते हैं, वो चीज़ों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, बिना अपना कॉन्शियसनेस, अपनी चीज़ों को लूज किए बिना, ठीक है। उनके सोशल स्किल्स भी अच्छे होते हैं, उनका अवेयरनेस अच्छा होता है, ठीक है, उनका इमोशनल रेगुलेशन काफ़ी उनके कंट्रोल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो पर्सन टू पर्सन को अलग बनाते हैं, लाइक
कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना कि वो अलग कर रहे हैं उनको। तो पहला है जेनेटिक। तो जेनेटिक क्यों कहा गया है? क्योंकि जेनेटिक में क्या है कि हर पर्सन के अंदर भले ही सेम पेरेंट्स, लाइक एक पेरेंट्स के भी 2 से 3 बच्चे नॉर्मली होते हैं अगर, तो उनमें भी उन तीनों में सेम जेनेटिक फैक्टर्स नहीं होते हैं। सबका एक अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, तो वो भले ही इनहेरिट कर रहे हैं लेकिन वो डिफरेंट होता है। देन एनवायरनमेंट, लाइक सबकी अपब्रिंगिंग मान लीजिए सेम कंडीशन में हुई है, लेकिन कुछ बच्चे अलग तरीके से ग्रो करते हैं, कुछ लोग अलग ग्रो करते हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं, लाइक चीजों को पॉजिटिवली लेते हैं। कुछ बच्चे नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं, लाइक उन चीजों को नेगेटिवली लेते हैं। अगर आप किसी बच्चे को डांटोगे, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी आप 2 बच्चों को डांट रहे हो, तो एक बच्चा ऐसा होगा कि हाँ ठीक है मुझे सीखना चाहिए, मैं गलत था। सेकंड वाला वहीं पे ऐसा होगा कि हाँ मम्मी ने मुझे डांटा है, मुझे ये है, मैं नहीं सुनूंगा अब उनकी, जो जब देखो तब डांटती रहती। तो वहां पर उनके एटीट्यूड में डिफरेंस आ गया है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी अपब्रिंगिंग हो सकता है वो नेगेटिवली चीजों को कैप्चर कर रहे हो और वो पॉजिटिवली कर रहा हो। देन नेक्स्ट आपका आता है कल्चर। आप किस कल्चर बेसिस में, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है कि बच्चे कुछ चीजें कैप्चर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ चलते हैं, कुछ कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ठीक है। देन आपका आता है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स। लाइक होता है ना सबका अपना अपना एक इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, सबका फंक्शनिंग अलग होता है, ठीक है। तो वहां पे भी चीजों को लाइक एबिलिटीज में आपको चेंजेस या डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, ठीक। तो थैंक यू, दिस मच इज ऑल।